जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सभी संगत परिवार को मेरी यही अरदास है गुरुपा से। गुरुपा, जो भी आपकी संगत है, जिसका आपने हाथ पकड़ा है गुरुपा, उन सबकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रखना, सबको स्वस्थ रखना, सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना गुरुपा। और मेरा ना मेरे बेटे को लेकर ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये सत्संग ना मैं दूसरी तीसरी बार अब कर रही हूँ, अभी अभी में। क्योंकि एक बार था, कर रही थी तो हाथ से फोन छूट गया, दूसरी बार में कोई आ गया था। अब पता नहीं गुरुपा को करवाना है नहीं करवाना, वो मुझे नहीं पता, ये वाला भी होगा नहीं होगा। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी। देखिए हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं संगत जी। मुझे मैसेज रिफ्रेश हो रहा था, तेरे बेटी की हेल्थ मैंने ठीक कर दी है, ब्लेस कर दी है। और मतलब ऐसे उसको लेके आ रहे थे, तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ मतलब ठीक है, बाकी खांसी जुकाम नॉर्मली बच्चों को हो ही जाता है। संगत जी, कल मेरा बेटा बता रहा था उसको पेट में दर्द हो रहा है, वो छोटा ही है अभी, 4 का ही है, 4 ईयर का। तो टम्मी में वो बता रहा था पहले कि ऊपर की साइड हो रहा है, फिर स्टमक नीचे की साइड में। तो संगत जी, मैंने उसको पूछा 2-3 बार, वो ऐसे ना फोन देखते देखते खड़ा हो गया कि मम्मा पेट में पेन हो रहा है, टम्मी में। तो मैंने कहा कहाँ हो रहा है, पहले जैसे उसने थोड़ा ऊपर की साइड बताया, फिर स्टमक में बोल रहा था। तो मैंने कहा चल ठीक हो जाएगा, फिर 2-1 मिनट बाद फिर वो हो सकता है वो ठंड लगी हो। लेकिन फिर वो दोबारा तीसरी बार आया ना कि मम्मा दर्द हो रहा है। तो मैंने गुरुपा का जल प्रसाद था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा वो पिलाया, गुरुपा का मंत्र जाप किया, और ओम नमः शिवाय। उससे भी काफी रिलैक्स मिला था। फर्स्ट टाइम जब बोला था तब मैंने पेट पे हाथ फैलाकर और बोला था, मंत्र जाप किया था, फिर ठीक हो गया था। फिर दोबारा जब हुआ तो मैंने जल प्रसाद पिलाया, मैं कहा ठीक हो जा गुरुपा, जो भी है उसको ठीक करो। तो संगत जी, उसके बाद तो उसने अभी तक टचवुड बोला नहीं है। तो गुरुपा, हो सकता है वो थोड़ा सा पेन करके गुरुपा ने जो भी होगा वो छोटे में ही कटवा दिया है। तो गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, और अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। बच्चों को, किसी के भी, कोई भी बच्चा है ना गुरुपा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बता नहीं पाते और उनको कुछ भी पेन होता है गुरुपा, तो नहीं होना चाहिए। तो गुरुपा, आप ऐसी मेहर रखना, सभी के सब जितने भी बच्चे सभी खुश रहे, किसी को कोई ऐसे बड़ा कुछ कष्ट मत देना। संजय जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। ठीक है। अब संजय जी, गुरुपा ने बताना है या नहीं बताना ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी 2 से 3 बार मैं कर रही थी तो सत्संग मतलब बीच में छूट जा रहा था। अभी ना मुझे कुछ टाइम से संगत जी, कुछ टाइम से नहीं, कुछ जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था ऐसे, और अब फिर जैसे कोई दिक्कत होती है ना, या फिर मैं मन से गुरुपा से कोई अरदास करती हूँ, अरदास से तो मैंने और भी लगाई हैं, बाकी गुरुपा के ना भी बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज आ रहे हैं कि तुझे घर ब्लेस किया। ये पहले भी आया था मुझे, लेकिन मेरा इतना नहीं है कि घर, बाकी मम्मा के लिए अरदास की थी, तो कि तुझे इतने टाइम में हो जाएगा। तो उसके लिए भी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे एक मैसेज रिफ्लेश होता है, कुड़िए, जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो तेरे माड़े कर्म है, तो उससे वो जो भी मेरी मेहर होती है वो रुक जाती है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये सब कष्टों को काटने के लिए। दूसरा, नहीं सॉरी संजय जी, हाँ। तो फिर आता है संजय जी मुझे कि क्या था, कि जो भी दिक्कतें आ रही है ना पैसे को लेकर, वो सब मैं ठीक कर दूंगा। तू शुक्राना कर और देख तुझे कैसे तेरी ये प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होती है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, इसके लिए भी जय गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा संगत जी, मुझे ना गुरुपा ने एक ये भी कहा था कि तेरे बेटे पे कष्ट आने वाला है, वो मैं छोटे मतलब मैंने उसको ब्लेस कर दिया है ऐसे करके। अभी जैसे संगत जी मैंने बताया कि पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा मुझे ना संगत जी, रात में ऐसे हम लोग वहां गए हैं सपने में, खाटू श्याम मंदिर।
तो वहाँ हम बैठे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे मूड में है, बहुत अच्छा सा ट्रिप था वो। तो वहाँ कुछ दादी भी थी, मैं हाथ जोड़ती हूँ उनको, माता रानी के रूप में बोलते हैं, जो बड़े बूढ़े दिखते हैं वो माता रानी के रूप में दिखती है। जैसे कोई आंटी दिखे, दादी दिखे, तो मुझे मेरी दादी शायद आई थिंक दिखी थी। तो मैं हाथ जोड़ती हूँ उनको, प्रणाम करती हूँ। तो मेरे बेटे को देखो गुरुपा ने जो भी कष्ट था उसको कितने छोटे में काटा, हल्का सा पेट में दर्द करके। देखो मैं हम लोग बैठे हैं तो एकदम छत होती है ना, छत की जो आगे वाला साइड होता है, वहां पर मेरे हस्बैंड और मैं ऐसे छत पे पैर लटका कर बैठे हुए हैं, बेटा बैठा हुआ है। अब वो सो रहा है, हम बातें कर रहे हैं, पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गया। नीचे भी कोई प्लांट लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे जाके ना खड़ा जैसे हो जाते हैं वैसे ही, सर के बल, मतलब सर ऐसे टिकाया हुआ है, और उस पोजीशन में वो नीचे गिर गया। अब नीचे से मम्मा फटाफट आई कि ये गिर गया, ये सो रहा है। तो गुरुपा ने देखो उसका इतना बड़ा कष्ट छोटे से में काट दिया। तो उसके बस कुछ भी नहीं हुआ, बस तो हल्का सा जीभ पे हल्का सा ब्लड बस, और कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये तो ठीक है, कह रहे हाँ ठीक है वैसे, पर ध्यान रखो ये गिर गया वहां से, तो इतने ऊपर से गिरा है। तो संगत जी, हमारे गुरुपा ने देखो मेरे बेटे का इतना बड़ा कष्ट मुझे दिखा दिया कि क्या कष्ट था। तो उसको गुरुपा ने एक दिन पहले ही हल्का सा पेट के दर्द के उसमें काट दिया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना किया जाए आपका उतना कम है। और मुझे मैसेज ये भी था कि कुड़िए, जो भी रिश्ते हैं उनका नकाब मैंने उतार कर तुझे दिखा दिया है, क्या तेरे लिए कौन क्या सोचता है कितना है, बाकी तू उनको माफ कर। और ऐसे ही था, उनको माफ कर और बोलचाल रख, बोल, लेकिन एक दायरे में, एक लिमिट में, क्योंकि तुझे मैंने उनका नकाब उतार कर दिखा दिया है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना सब कुछ करने के लिए मेरे लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने बताई भी थी शायद, ये पता नहीं मैसेज वो वाला मेरा हुआ या संगत सत्संग हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि जैसे घर वालों को ही लेके मैं बहुत ना, कोई भी रिश्ता है ना संगत जी, तो मैं बहुत अच्छे से वो करती थी। लेकिन वो भी मुझे गुरुपा ने दिखाया, कुछ बात हुई थी तो उन्होंने सब कुछ बोला जो भी उनके मन में था। तो ये सब भी दिखाने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुजी अगर मैं बोलचाल भी होती है तो गुरुजी आप देखिएगा मुझे दायरे में ही रखिएगा। क्योंकि अगर मुझसे कोई प्यार से बोलता है ना, और मुझे लगता है कि हाँ इसको कुछ दिक्कत है या इसको किस चीज़ से हेल्प करनी है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन उस चीज़ का ना लोग फायदा उठाते हैं और बेवकूफ समझते हैं। तो संगत जी, इसके लिए भी सॉरी गुरुजी, इस सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आप हैं, आप मुझसे करवाएँगे जो कराएँगे, सब चीज़ों को मेंटेन रखेंगे। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, और आगे भी करवाना गुरुजी। मुझे मतलब किस भी चीज़ है दायरे में ही अच्छी है, ये चीज़ मैं समझती हूँ। मैं कर देती हूँ, फिर बाद में जब कोई कुछ बोलता है ना तो मुझे वो रियलाइज़ तब नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद, कि उसने ऐसे क्यों बोला, किस लिए बोला? जबकि मैं अपनी तरफ से अच्छा करने की ही कोशिश करती हूँ। खैर, फिर इसके लिए भी गुरु का आपका अनंतम शुक्राना। फिर एक मुझे मैसेज होता है कि जैसे कल रात में था, अब मुझे नहीं पता संगत जी ये ठीक था क्या था, लेकिन मुझे नाइट में ही हुआ कि कुड़िए, तेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पैसे को लेकर और घर में जो भी दिक्कतें हैं, तो तू ना एकादशी के व्रत कर। तो नारायण भगवान है, वो सब ठीक कर देंगे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु पर बताने के लिए। तो मुझे रिसेंटली ना रात में मेरा मन भी बन गया, लेकिन यही था, मुझे अच्छे से पता नहीं है रखना कैसे है। तो संगत जी, क्या ये मैसेज ठीक था, ये सब बताइएगा आप। तो इसके लिए भी गुरु का अनंतम शुक्राना। अच्छा संगत जी, मुझे ना कुछ टाइम से नीम करोली बाबा के भी मैसेज आ रहे हैं। जैसे उन्होंने मुझे मैसेज था कुछ टाइम पहले कि पूजा करती है तो पहले इष्ट देवी और कुल देवी की पूजा किया कर, नाम लिया कर, वो नाराज हो रखी हैं। तो उसके लिए भी, ये बताने के लिए भी शुक्राना। लेकिन संगत जी मुझे पता नहीं है हमारी इष्ट देवी और कुल देवी कौन है, लेकिन मैं नाम ले लेती हूँ। आई थिंक चौरड़ वाली माता भी है कोई, मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैं आई थी और मुझे बताया भी नहीं है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे बताने के लिए।
और मुझे पता भी नहीं है, मैं सिर्फ़ हाथ जोड़ लेती हूँ, पहले पितरों के, देवी देवताओं के, फिर इष्ट देवी के, कुल देवी के। मुझे पता नहीं है कौन है, तो मैं ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ। पहले प्रणाम कर लेती हूँ, अगर भोग होता है तो भोग दे देती हूँ, बाकी गलतियाँ माँग लेती हूँ, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो इसके लिए भी अंतिम शुक्राना। मुझे कल फिर मैसेज आता है नीम करोली बाबा का कि बेटा तेरी ना जो कुल देवी है वो थोड़ी नाराज़ हो रखी है, तो मुझे बताइए क्या करना है? मुझे नहीं पता। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है करती हूँ मैं। ये सब बताने के लिए भी अनंतम शुक्राना। मुझे मैसेज ये भी आता है कि उम, कि तेरे घर में सब कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे गुरुपा का भी और उनका भी कि पैसे की जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा, ये होगा, है ना? बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आ रहे हैं, तो उनको नज़र ना लग जाए। सबको गुरुपा आप सँभाल कर रखना मैसेज को बहुत अच्छे से। गुरुपा ने मुझे कहा कि तेरे लिए एक उपहार है, तू शुकराना कर फिर तुझे मिलेगा। तो इसके लिए भी गुरुपा शुकराना। और हो सकता है गिफ्ट मेरे लिए ये हो, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़े दिन कल 2-3 दिन से थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। गुरुपा मुझे बोलते हैं तुम्हें नज़र लग जाती है, तुम दोनों की नज़र मैंने उतार दी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं तो गुरुपा से यही बोलती हूँ सभी अंकल आंटी को ना, सबका रिश्ता सब बहुत प्यारा रहे, सबको बहुत अच्छा रहे। बाकी जो नज़र लगती है ना गुरुपा, उसको लगने से पहले ही आप उतार दीजिए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो संगत जी गुरुपा इतने अच्छे हैं, तो जो उपहार मुझे बोल रहे थे ना गुरुपा, तो हो सकता है वो यही उपहार हो कि हस्बैंड अंकल का मूड ठीक हो गया हो। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप इतने प्यारे हैं, जो भी चीज़ें आई हुई होती है, मैं बहुत परेशान थी काफ़ी टाइम से ना, लेकिन मुझे अचानक से गुरुपा का मैसेज रिफ्रेश हुआ, लेकिन गुरुपा को बोलो तो वो काम हो भी जाता है। तो संगत जी हम गुरुपा से ऐसे ही बंधे रहे, गुरुपा हमारा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना गुरुजी, अपनी सभी संगत को बहुत खुश रखना। जो भी दिक्कतें आ रही है गुरुपा, आपको पता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है। बाकी कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत परिवार जी, आप सबको मेरा अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी। अंकल जी, आपको मेरा अनंतम शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, आज 1 दिसंबर का दिन है। गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में सुबह के 4:30 पर अमृत वेला में जो गुरु जी की मेहर से प्राप्त हुआ है, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ उनके श्री चरणों में, श्री चरण कमलों में। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अंकल मेरे पापा का मैसेज आया कि मैं जो है तेरे शुक्राना सत्संग से बहुत खुश हूँ। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। आप ही तो मुझसे शुक्राना करवाते हैं, आप ही तो मुझे उठाते हैं, आप ही तो मुझे नया जीवन देते हैं, नया सवेरा देते हैं, नया दिन देते हैं। उन सभी चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। आपकी मेहर से ही मैं ये कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा की मेहर इतनी बड़ी है, इतनी कृपा है उन पर संगत जी, उनकी कृपा इतनी बड़ी है कि हम उसको माप ही नहीं सकते संगत जी। इसका कोई मेज़रमेंट बना ही नहीं है संगत जी। वो जो गुरु जी की मेहर, उनका जो प्यार है, उनकी जो गाइडेंस है संगत जी, वो अनगिनत है, अनलिमिटेड है संगत जी। उसका इन्फिनाइट है संगत जी। सच में उसका कोई माप नहीं है संगत जी। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, मुझे खुद भी नहीं पता संगत जी। कब क्या मेरे बाबा ब्लेस कर देते हैं, कब क्या मुझे दे देते हैं। मैं जब वो मुझे प्राप्त होता है ना संगत जी, तब मैं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि बाबा ये क्या आपने दे दिया। सच में संगत जी, उनकी कृपा, उनकी जो दया है वो बहुत महान है, बहुत महान है। बाबा हमारी परीक्षा भी लेते हैं संगत जी, कठिन परिस्थितियाँ हमारे जीवन में लाते हैं, हमें सिखाते हैं, संघर्ष में डालते हैं और फिर से हमें वो संगत जी मजबूत बना देते हैं।
और संगत जी जब हम धीरे धीरे मजबूत बनते हैं ना, ठीक हो जाते हैं ना, तो बाबा हमें फिर से वो देना शुरू कर देते हैं जो हम जानते भी नहीं संगत जी, जो हमने मांगा भी नहीं होता है। बाबा हमारी मन की बातों को समझ लेते हैं, इच्छाओं को समझ लेते हैं संगत जी, और उसे देना प्रदान कर देते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी आज मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि बाबा ने मेरे साथ कल ऐसे ही बहुत सारे मेरे कल किए हैं संगत जी, बहुत सारे मेरे कल किए। संगत जी कल जैसे मैंने बताया था कि कल 30 जो था नवंबर दिन था, आखिरी दिन था, आखिरी महीना था संगत जी, तो महीने का मतलब लास्ट डे था। तो मैं संगत जी कल जो है पापा ने, क्योंकि मैंने बताया जैसे मेरे घर में मम्मी पापा इस टाइम नहीं है, भैया भाभी हैं, मैं हूँ, तो संगत जी मेरे बाबा ने बहुत सारे काम कल करवाए, बहुत सारे मिलकर मेरे साथ हुए संगत जी। एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगी संगत जी, सभी संगत परिवार के साथ ही अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करूंगी, ताकि उन पर मेहर अपनी बनी रहे, ताकि मैं बता सकूं कि मेरे बाबा की मेहर कितनी बड़ी है, कितनी कृपा दृष्टि उनकी बड़ी है, कितने महान है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल रविवार का दिन जब अमृत वेला करके संगत जी मैं सुबह उठी थी, बाबा ने अमृत वेला करवाया था संगत जी। कल संगत जी रविवार का दिन था, लेकिन संगत जी हमारा जो क्लोजिंग डे होता है ना संगत जी, 30 तारीख क्योंकि पड़ी थी, तो हमारा जो ऑफिस था वर्किंग डे था संगत जी, लेकिन रविवार का दिन था। और संगत जी क्या हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रैवल करके आई थी दिल्ली से, तो संगत जी मैं जो है मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि ऑफिस जाऊँ, क्योंकि संगत जी वर्किंग डे था, बुलाया गया था। तो संगत जी जब मैंने अमृत वेला किया तो मैं फिर से सो गई, और मेरा यही बार बार मन हो रहा था कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे आराम चाहिए, मुझे सोना है, और मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। और मेरी जो भी चीज़ें संगत जी वहाँ से आने के बाद अनपैकिंग ठीक से नहीं हुई थी, मेरे सामान इधर उधर बिखरे हुए थे, मेरी चीज़ें संगत जी इधर उधर जो थी मतलब डिस्टर्ब थी, तो मुझे सब कुछ सेट करना था, साफ़ सफाई करनी थी। तो संगत जी मैं यही सोच रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, बाबा से प्रार्थना कर रही थी, बाबा मेरे पास कोई कॉल ना आए, कोई मैसेज ना आए, क्योंकि मुझे ऑफिस नहीं जाना आज। संडे मतलब संडे, संडे इज़ द हॉलीडे। और संगत जी सच में वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, चाहे वर्किंग डे हो या ना हो, बस संगत जी टाइम वेस्ट होता है। कुछ टाइम के लिए बुलाते हैं, लेकिन मेरा इतना काम नहीं होता है। फिर भी मैंने बाबा से बोला, बाबा आप देख लेना। संगत जी बस अमृत वेला करके सुबह जो है मैं फिर से सो गई। फिर करीब संगत जी मैं 8 बजे उठी, 8 साढ़े 8 बजे संगत जी बाबा ने बहुत सारे काम करवाए संगत जी, बहुत सारे काम। संगत जी मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। बाबा ने बहुत सारे काम कराए संगत जी, मुझे उठते ही संगत जी सब साफ़ सफाई करवाई, जाले साफ़ करवाए। फिर उसके बाद संगत जी झाड़ू पोछा लगवाया। उसके बाद संगत जी मुझे बाबा ने नहाने का आदेश दिया संगत जी। कल बाबा ने बोला अच्छी तरह से बाल उल धो के संगत जी, बहुत अच्छे से। संगत जी भाभी ने जो है गुरु जी की मेहर से मुझे बहुत अच्छा सा एक हेयर किट दिया हुआ है। कल बाबा ने बोला कि इसे यूज़ करो संगत जी, सच में वो बहुत अच्छा है, बॉडी वॉश वगैरह उसमें सब कुछ है। और मैं तहे दिल से बाबा का शुक्राना करती हूँ कि बाबा की मेहर से वो मुझे गिफ्ट मिला है। और संगत जी फिर इस तरह से बाबा ने सब कुछ साफ़ सफाई करवा के मुझे भी पूरी तरह से नहला के धुला के संगत जी फिर उसके बाद बहुत अच्छे से पूजा करवाई संगत जी, मंदिर साफ़ करवाया। संगत जी कल सारा दिन सफाई करी, मंदिर साफ़ करवाया, फिर पूजा करवाई, फिर संगत जी बाबा का जो है दीप जलवाया। उसके बाद संगत जी फिर से बाबा ने जो है अपना पाठ जो करवाते हैं सुखमनी साहब का पाठ वो करवाया। फिर संगत जी हम तीनों ने मिलकर जो है नाश्ता किया। संगत जी नाश्ते में भी बड़ी ब्लेसिंग्स थी। नाश्ते में संगत जी क्योंकि सुबह जो है हम कुछ बना नहीं रहे थे, तो भैया ने बोला कि मैं बाहर जाके कुछ ले आता हूँ। संगत जी उन्होंने सोचा दही जलेबी लाने को, वो नहीं मिली संगत जी। समोसा लाने को सोचा संगत जी, वो भी नहीं मिला। खस्ता लाने को सोचा संगत जी, वो भी नहीं मिला। अंत में संगत जी मेरे मन में कहीं न कहीं विचार चल रहा था जब मैं पूजा कर रही थी कि मेरे बाबा को ब्रेड पकौड़ा खाना होगा, हो सकता है ब्रेड पकौड़ा मिल जाए। संगत जी सुबह का समय बहुत रेयर होता है कि ब्रेड पकौड़ा कहीं मिल जाए संगत जी। लेकिन संगत जी बाबा की मेहर थी, बाबा को मेरे ब्रेड पकौड़ा खाना था। बस भैया जो है वो ब्रेड पकौड़ा और जो पापड़ी होती है संगत जी आलू वाली, वो लेकर आ गए। मैं समझ गई बाबा आपको आज ब्रेड पकौड़ा खाना है। फिर उसके बाद संगत जी मैंने ब्रेड पकौड़ा का भोग लगाया बाबा की इच्छा से। फिर संगत जी हम सब लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद संगत जी फिर से ऐसा कमाल किया, बाबा ने मुझे फिर से एनर्जी दिया और बोला कि अब तू सारे काम निपटा ले। संगत जी भाभी जो है वो किचन में थी, खाना बनाने में लग गई। फिर संगत जी मैंने अपना सारा काम किया। मेरे जो भी कपड़े थे संगत जी 1 हफ्ते से ट्रैवल करने के बाद आए हुए थे, वो मैंने धुले नहीं थे, वॉश नहीं किए थे, तो वो संगत जी मैंने क्या किया, सब कुछ रखे हुए थे तो मैंने आज उसको धुला। पहले तो संगत जी नहाने के बाद अपने जो रेगुलर कपड़े होते हैं वो धुले। उसके बाद संगत जी बेडशीट वगैरह जो भी थी मेरे रूम की, उसे निकाल कर
बाबा ने संगत जी वो सब भी धुलवाए। उसके बाद संगत जी सारा काम फिर से करवाया। संगत जी सारा दिन स्कूटी धुलवाई और मतलब सब कुछ बहुत सब साफ सफाई कराई। पता नहीं क्यों मेरे पापा ने बस मुझे शक्ति दी और उसके बाद संगत जी रात तक मुझसे सारा काम करवाते रहे। शाम का खाना बनवाया, खाना तो संगत जी दोपहर में बनवाया था भाभी के साथ मिलकर। फिर संगत जी सारा काम करवाए, कपड़े धुलवाएं, कपड़े सुखवाएं। उसके बाद संगत जी ऊपर से लाना रखना और संगत जी सब कुछ करना। उसके बाद संगत जी बाबा ने बोला कि तू अपनी नज़र भी उतार ले, तू अपनी भक्ति की नज़र उतार ले, अपनी नज़र उतार ले, जो तूने सारा दिन काम किया उन सब चीज़ों की नज़र उतार ले, क्योंकि तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है। बस मेरे पापा ने आदेश दिया संगत जी और ये सारे काम करवाए, फिर नज़र भी उतरवाई। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू सो मच मेरे बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी 2 मेरिकल हुए संगत जी कल। 3 साल संगत जी पहले जब मेरी भाभी भैया जो है मतलब भैया भाभी की शादी हुई थी, 27 नवंबर के दिन संगत जी उनकी एनिवर्सरी थी। उसके 2 दिन बाद संगत जी 30 नवंबर को मेरे साथ इतना बड़ा मेरेकल हुआ संगत जी। 3 साल पहले जब भैया भाभी की शादी हुई थी संगत जी, उस टाइम भाभी जो है न्यू थी, तो उन्होंने जो है मुझे और मेरे छोटे भाई को एक शूज़ जो थे वो रिबॉक के शूज़ थे संगत जी, वो गिफ्ट किए हुए थे। संगत जी मैंने एक ही बार वो शूज़ पहने होंगे, उसके बाद संगत जी मैं भूल गई थी कि वो शूज़ भी मेरे पास हैं। पता नहीं संगत जी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं उस शूज़ के बारे में भूल ही गई थी। संगत जी मैंने कुछ ऐसे ही नॉर्मल शूज़ लिए हुए थे, मैं उसको यूज़ करती थी, पहनती थी संगत जी। लेकिन इस विंटर में क्या हुआ कि वो शूज़ जो हैं वो फट चुके थे। अब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे शूज़ लेना है, शूज़ लेना है, शूज़ लेना है। लेकिन संगत जी बाबा की ऐसी मेहर रही, कल मैंने जब सफाई करी अपने शू रैक की, तो उसमें संगत जी मुझे वो रीबॉक के शूज़ जो थे वो मुझे मिल गए और मुझे याद आ गया कि ये शूज़ तो मेरे पास पड़े हुए हैं। संगत जी मैंने कहा अब तो मैं इस विंटर में इसको पहन सकती हूँ। संगत जी मेरे बाबा की मेहर इतनी बड़ी, मैं 3 साल बाद संगत जी वो शूज़ मुझे मिले और ये सब मेरे पापा के मैजिक ही है। इतने टाइम तक संगत जी वो शूज़ मेरे पास थे, लेकिन मुझे उसकी भनक भनक भी दिख नहीं थी, लेकिन बाबा को पता था कि मुझे उसकी ज़रूरत है। इसके साथ साथ संगत जी कल क्या हुआ, जो मेरे विंटर वाले संगत जी स्लीपर होते हैं, जो घर में रेगुलर ऐसे पहनते हैं विंटर वाले संगत जी, वो भी फट गए थे। संगत जी कल ही जब मैं उसको धो रही थी कल ही फट गए थे। सूरज की सफाई करते करते संगत जी भाभी ने मुझे एक बार वो विंटर वाले स्लीपर जो संगत जी अलग से थे, वो शायद कश्मीर से लाई हुई थी संगत जी, मुझे मेरे लिए मम्मी के लिए, वो संगत जी मुझे मिले। मैंने कहा अब तो बाबा मैं यही यूज़ करूँगी। इस तरह से संगत जी कल मुझे बाबा ने 2 गिफ्ट दिए। संगत जी शूज़ नए दिलवा दिए संगत जी, जो मुझे पता भी नहीं थे, और मेरी जो स्लीपर फट गई थी संगत जी विंटर वाली, वो भी संगत जी मुझे नए ब्लेस किए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी एक और मेरे कल हुआ। कल संगत जी मेरी एक ड्रेस थी संगत जी, वो थोड़ी सी वेस्टर्न वेयर संगत जी ड्रेस थी, वो मैंने संगत जी रख दी थी। मुझे तो सच में उसके बारे में याद भी नहीं था संगत जी। 3 साल बाद मेरे पापा ने वो ड्रेस भी मुझे ब्लेस करी संगत जी। कल ही जब मैं अपने विंटर के क्लॉथ्स निकाल रही थी, तो उस बैग में संगत जी मैंने देखा कि मेरा जो वो वेस्टर्न वेयर ड्रेस था संगत जी, वो भी पड़ा हुआ था। वो बहुत अच्छा संगत जी ड्रेस था। मैं सच में उसके बारे में भूल ही गई थी, लेकिन बाबा मेरे जो है ना, वो मेरी हर एक चीज़ जो मेरी फेवरेट थी वो मुझे दे रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, तहे दिल से शुक्राना आपकी हर एक दया का, आपकी दृष्टि का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी कृपा के लिए, आप जो मेहर करते हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आज के नए दिन, नए सवेरे, नए जीवन के लिए भी तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। नई सांसों के लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। संगत जी आगे का सत्संग जो है मैं कंटिन्यू करूँगी बुक से। गुरु जी की मेहर से संगत जी हम ये सत्संग सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, अमृत वेला कर पा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी कल जो हमने पढ़ा था लास्ट में, उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी कि जब जो है रामकृष्ण जी कभी कभी जो है अपने शिष्य की परीक्षा लेते थे, और कभी कभी जो गुरु जी नरेंद्र नाथ जी थे अपने गुरु की परीक्षा लेते थे संगत जी। इसी तरह से संगत जी समय बीत गया और अब जो है वो समय आ गया। रामकृष्ण को कठिन योगाभ्यास से अपूर्व दैवी शक्ति मिली हुई थी संगत जी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कठिन तप किए हुए थे रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो उनके अंदर जो बहुत सारी दैवी शक्ति थी, उन्हें देवी देवताओं ने दैवी शक्तियाँ प्रदान की हुई थी। वे चाहते थे कि संसार के कल्याणार्थ इस शक्ति का प्रयोग हो। इस कार्य के लिए वे नरेंद्र को प्रशिक्षण दे रहे थे। एक दिन उन्होंने नरेंद्र को पंचवटी में बुलवाया और कहा, मैंने अनेक आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा अपने को पूर्ण रूप से अनुशासित कर अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर ली, लेकिन वह मेरे किस काम की? मैं तो अपना तन भी नहीं ढक सकता।
अब इसलिए माँ की अनुमति से मैं उन्हें तुम में डाल देने की सोच रहा हूँ। उनसे मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हें उनके लिए काफ़ी काम करने होंगे। यदि मैं तुम्हें वह शक्तियाँ प्रदान करूँगा तो तुम आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हो। तुम क्या चाहते हो? गुरुदेव को ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, यह नरेंद्र को विदित था, मतलब उनको पता था। क्षण भर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, क्या ये शक्तियाँ ईश्वर अनुभव में सहायक होंगी? नहीं, इस काम के लिए वे सहायता नहीं करेंगी। किंतु ईश्वर को समझ लेने के बाद जब तुम उनके कार्य में रत होगे तब उनसे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। गुरुदेव ने कहा। नरेंद्र का उत्तर था, मैं उन्हें नहीं चाहता। नरेंद्र संगत जी कह रहे थे कि मैं उन शक्तियों को नहीं चाहता। पहले मुझे ईश्वर की साधना करने दीजिए। संभव है इसके बाद मुझे ज्ञान हो कि मुझे उन शक्तियों की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। यदि मैं उन्हें अभी स्वीकार करता हूँ तो शायद मैं अपना आदर्श भूल जाऊं और उन्हें स्वार्थपूर्ण प्रयोजन में प्रयोग कर कलेश का भागी बनूं। खुले शब्दों में नरेंद्र की बात सुनकर रामकृष्ण बहुत खुश हुए। शायद यह भी नरेंद्र की परीक्षा ही थी। नरेंद्र स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे। रामकृष्ण ने नरेंद्र पर प्रेम का अंकुश रखते हुए उनके विचार की स्वतंत्रता की किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। इससे नरेंद्र में आत्मविश्वास की जड़ और भी मजबूत हो गई। गुरु का हृदय नरेंद्र के सामने अनावृत था। वे अपने हृदय का सारा रहस्य नरेंद्र के सामने रख देते थे। नरेंद्र उनके सबसे बड़े विश्वास पात्र थे। कहा जाता है कि प्रेम बंधन है, किंतु रामकृष्ण का प्रेम नरेंद्र के लिए मुक्ति था। ऐसी मुक्ति जो अवचेतन रूप से आजीवन नरेंद्र के पथ पर दीपक बनी रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। इस तरह से संगत जी, गुरु जी ने नरेंद्र को वो सारी शिक्षाएं दी और संगत जी अंत में उन्होंने बोला कि मेरे पास दैवी शक्तियाँ बहुत सारी हैं जो मुझे माता रानी के थ्रू प्राप्त हुई हैं मेरे योगाभ्यास से। मैं वो शक्तियाँ तुम्हें देना चाहता हूँ। संगत जी, एक जो गुरु होते हैं ना, गुरु जब जानते हैं कि कोई भी चीज़, संगत जी, हम जो है जब हमारा जो अंत समय होता है, हम जब जो हमारी सोल है, जब हम जाते हैं ऊपर तो हम कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ प्योर सोल बनकर ही ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम पावर में विलीन होने के लिए वो लाइट बनना होता है। और वो लाइट तभी हम बन सकते हैं जब अपने अंदर, हमारे अंदर जो है कोई भी चीज़ नहीं होगी जो हमें मिली है संगत जी इस संसार के थ्रू, भगवान के थ्रू संगत जी, वो भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ही देकर जाना होता है। उसी तरह से संगत जी, रामकृष्ण परमहंस जी को जब ये देव शक्तियाँ मिली थी तो उन्होंने बोला कि अब तो मेरा जीवन जो है आगे अंत है और मैं तो अपना तन भी नहीं ढक सकता हूँ। मुझे ये दैवी शक्तियाँ मिली हैं और ये शक्तियाँ जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। किंतु रामकृष्ण ने कहा कि क्या मैं ये शक्तियाँ मुझे ईश्वर अनुभव में सहायक करेंगी? तो उन्होंने बोला, नहीं, ईश्वर अनुभव के लिए ये शक्तियाँ तुम्हें सहायता नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, जब तुम्हें ईश्वर के बारे में पता चल जाएगा, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद ये शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे मार्ग में, आगे तुम्हारे जीवन जर्नी में सहायता जरूर करेंगी। लेकिन संगत जी, उन्होंने मना कर दिया। नरेंद्र नाथ जी ने कहा, नहीं, अगर मैंने ये शक्तियाँ ले लिया तो मुझे तो अभी ज्ञान भी नहीं है, मैं उसको यूज़ कैसे करूँगा, और मैंने कहीं गलत यूज़ कर लिया तो मैं उस कलेश का भागी बन सकता हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने दीजिए, मुझे साधना करने दीजिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करने दीजिए, ईश्वर के बारे में जानने दीजिए, ईश्वर अनुभव करने दीजिए, और फिर कहीं जाकर जब मैं ईश्वर के कार्य में कार्यरत होऊंगा, जब मैं ईश्वर के लिए उनके जर्नी में जो वो चाहते हैं अपने उद्देश्य को पूरा करूँगा, तब मैं उन शक्तियों को आपसे लूँगा और तब मैं उसका सही प्रयोग कर पाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी, सत्संग करते हुए गुरु जी ने 4,444 की ब्लेसिंग्स दी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस तरह से नरेंद्र नाथ जी ने जो है उन्हें मना कर दिया और बोला कि मैं ईश्वर अनुभव के बाद ही उन शक्तियों को आपसे लूँगा। इस तरह से संगत जी, रामकृष्ण परमहंस जी भी बहुत खुश हुए और एक उन्होंने लास्ट में यही बताया कि जो प्रेम है संगत जी, जो गुरु जी का एक शिष्य के प्रति प्रेम था, वो बांधा नहीं, उन्होंने अपने शिष्य को, एक बंधन नहीं था, वो अपने शिष्य के लिए एक मुक्ति थी, एक शिष्य को मुक्त कराने का रास्ता था।
गुरु का किसी के जीवन में आना मुक्ति का मार्ग खोल देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा कि हम भी अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं कि आपने हमारे जीवन को सच में मुक्त कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी।